हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटोसिस एनीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मुख्य रूप से होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे और बता दूं कि होने के मुख्य रीजन क्या क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। होता क्या है और इससे उसका लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर बीमारी हो गया तो हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटिस एनीमिया हो गया तब क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसे ये बात करेंगे कि अगर इस बीमारी हो गया हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटिस एनीमिया तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, क्या क्या जांच कराना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, पहले बता दूं कि हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, इसके पहले बारे में चर्चा करते हैं। हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटोसिस। ठीक है, हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटोसिस एनीमिया। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक, इसको मुख्य रूप से बोलते हैं जैसे वंशानुगत एस्पेरोसाइटोसिस बोला जाता है एनीमिया। ठीक है, मतलब वंशानुगत एस्पेरोसाइटोसिस एनीमिया। ठीक है, क्या रहता है और बात करते हैं इसमें मुख्य रूप से होता क्या है। बता दूं कि हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटिस एक प्रकार की बीमारी है। क्या है मुख्य रूप से, क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या क्या है। ठीक है, एक क्या है, एक तरह की बीमारी। ठीक है, एक बीमारी है। ठीक है, पहला। दूसरा रीजन इसमें क्या होता है कि आरबीसी टूटना चाहिए 120 दिन बाद। नॉर्मल जैसे 120 दिन बाद आरबीसी टूटता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नॉर्मल कितना 120 दिन में टूटता है, 120 दिन टूटता है। लेकिन हेरिडेटरी एस्पेरोसाइटिस होने पर आरबीसी 15 दिन में टूट जाता है, 15 दिन में टूटता है आरबीसी। ठीक है, टूटता है। ठीक, इतना इसमें बहुत तेजी से, समान से ज्यादा तेजी से आरबीसी टूटता है। क्या होता है, समान से ज्यादा तेजी से आरबीसी टूटता है। इतना कारण हो गया। ठीक, इसमें क्या होता है कि आरबीसी इसमें क्या होना चाहिए, इसे डिस्क आकार का होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है आरबीसी का आकार गोलाकार हो जाता है। क्या होता है, गोलाकार हो जाता है। ठीक है, इसमें आरबीसी होना चाहिए डिस्क के आकार के, इसमें ऐसे हो जाता है इतना गोल। ठीक, लेकिन डिस्क के आकार का होना चाहिए, डिस्क के आकार के जैसा होना चाहिए। ठीक है, हल्का इसे मतलब ऐसे होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ताकि आसानी से
वेन में प्रवेश कर सके, ठीक है, इधर प्लेमा में ही रह जाती है, ठीक है। ठीक, दूसरा की कार्य क्या होता है, इसका जीवन काल होता है कितना दिन का होता है, 15 दिन का होता है। ये ज्यादा करके 5000 लोगों में से सिर्फ एक लोग को होता है। कितना, सिर्फ 5000 लोग हैं, 5000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को होता है, ठीक है। ये किसको होगा बता दूं, मेल फीमेल दोनों को होगा। उम्र ज्यादा कर किसको होता है बता दूं, उम्र लिमिट होता है, हाँ, इसका उम्र 30 से 40 वर्ष मेल फीमेल दोनों होगा, ठीक है। और ज्यादा करके बच्चों में 3 से 8 साल के बच्चों में ज्यादा कर होता है। एडल्ट आएगा, सेक्स बात करते हैं तो बहुत, ठीक, इतना। मतलब हेरिडेटरी स्पेरोसाइटिस एनीमिया होता है किसी व्यक्ति में, उसको हिंदी बोलते हैं वंशानुगत स्पेरोसाइटिस एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है मुख्य रूप से, यह एक बीमारी है, ठीक है। दूसरा क्या, आरबीसी कितना दिन में टूटता है, तो 15 दिन में टूटता है। नॉर्मल कितना दिन में टूटना चाहिए, 120 दिन में टूटना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, समान से ज्यादा तेजी से आरबीसी टूटता है, ठीक है, यानी रेड लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है वो समान से ज्यादा तेज से टूटती है, ठीक है। इससे आकार का होता है ना, गोलाकार हो जाता है, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, तो डिस्क के आकार के जैसा होना चाहिए, ठीक है। कितने लोगों में से होगा, 5000 लोग हैं तो उसमें से किसी व्यक्ति एक को होगा, ठीक है, होता है। उम्र क्या होता है भाई इसका होने का, 30 से 40 ये के उम्र में होगा, ठीक है। और या तो बच्चा में 3 से 8 साल के उम्र में होगा, ठीक है। फिर 9, 10, 11 साल होने के बाद ये सब बीमारी नहीं होता है, ठीक। किसमें होगा, लड़का या लड़की या मेल या फीमेल, नहीं, तो दोनों में होता है। छोटा लड़का या लड़की हो या लेडीज हो या थी जिसको बोलते हैं जेंट्स हो, ठीक है, एडल्ट में हो, कोई हो, उसमें सेक्स बोस मतलब दोनों में मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है, ठीक है, ये बीमारी, ठीक है। कहने मतलब बीमारी देखेगा नहीं तो लड़का है तो नहीं होगा, नहीं आएगा, लड़की है तो नहीं आएगा, नहीं, ये बीमारी है तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, ठीक है। लड़का हो या लड़की या एडल्ट हो चाहे आपका उम्र 30, 35, 40 हो, इससे में भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब जब बीमारी होगा तो ये 30 से 40 की उम्र में होगा और 3 से 8 साल के वर्ष में ये बीमारी होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब बात करते हैं, इतना तो हो गया, अब बात करते हैं मुख्य रूप से कि होने का मुख्य रीजन क्या है, ठीक है। बता दूं, इसका होने का मुख्य रीजन ये है, सिर्फ इसका होने के मुख्य रीजन जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम है, सिर्फ जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। जिसको मतलब वंशानुगत वंशानुगत ये क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम। जैसे कि आपको सिर्फ दादाजी का हुआ आपका, ठीक है, तो वहां से फिर अब पिताजी का हुआ आपका, पिताजी का हुआ, फिर आपको हुआ, फिर आपके बच्चे के हुए, आपके बेटा या बेटी के होगा, ठीक। ये क्या होगा, 3 से 8 ईयर्स, लड़का लड़की के हुआ 8 से 3 ईयर्स। इससे आपको होगा जैसे 30 से 40 उम्र, ये भी होगा 30 से 40 उम्र ईयर्स, ठीक। मतलब आपका दादा को हुआ, फिर पिताजी को हुआ, फिर आपको हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा बेटी को होता है, कितना उस उम्र कितना हो जाएगा, 3 से 8 वर्ष तक उम्र रहेगा।
और 3 से 8 तक लड़का लड़की को, लड़का या लड़की तुम दोनों को मरेगा, ठीक है। इसमें इतना होता है। जब भी बीमारी होगा तो होने का मुख्य रीजन क्या है, इसको जेनेटिक, इसको मुख्य रूप से कहिए जेनेटिक हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस कहा जाता है। यानी इसको हेरिडेटरी मतलब होता है वंशानुगत, इसको बोलिए समझिए कि हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस एनीमिया, ठीक है, मुख्य रूप से कहा जाता है। ऐसे होगा आपको, जैसे आपको दादा को हुआ, फिर आपको पिता को हुआ, ठीक है, फिर आपको हुआ, फिर आपसे बेटा बेटी हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस एनीमिया, ठीक है। इसका मतलब होता है हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत, स्पेरोसाइटिस एनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक। मुख्य रूप से इसमें पॉइंट देना रहता है, इसमें ध्यान देना रहता है कि इसमें आरबीसी 120 दिन में टूटना चाहिए, लेकिन इसमें 15 दिन में टूट जाता है, ठीक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा का प्रॉब्लम, इसका जो आरबीसी का आकार होना चाहिए वो गोलाकार न होकर डिस्क जैसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका आरबीसी का आकार गोलाकार हो जाता है, ठीक है, ये होता है। दूसरा की पॉइंट कि इसमें क्या होता है कि 5,000 में से व्यक्ति को सिर्फ एक व्यक्ति होगा, ठीक है। इसका उम्र कितना होता है, 30 से 40 उम्र, 30 से 40 एडल्ट का होता है, और बच्चा में 3 से 8 साल के उम्र में बच्चों में होता है, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं कि जैसे हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लक्षण की बात करें, साइन सिम्टम की बात करते हैं, ठीक। लक्षण, वीकनेस होगा, एक वीकनेस होगा, एक होता है बिलियरी कोलिक, कोलिक, बिलियरी कोलिक। बिलियरी कोलिक में क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है बिलियरी कोलिक मतलब कि पित्त संबंधित शुरू होता है, पित्त संबंधित अपोलो से देखा लेग अल्सरेशन मतलब क्या था, पैर में अल्सर होना, लेग अल्सरेशन, ठीक है। उसके साथ आपको लक्षण होगा जैसे कि पेलियर में क्या होगा कि पीलापन, मतलब पीलापन, ठीक है। एक होगा जॉन्डिस, एनीमिया मॉडरेट टू सेव मतलब क्या होगा, एनीमिया मद गंभीर रूप से, ठीक है, एनीमिया मॉडरेट टू सर्व मतलब गंभीर एनीमिया, ठीक। तो होता है एनीमिया मॉडरेट टू सर्व मतलब सॉरी जॉन्डिस मॉडरेट टू सर्व मतलब गंभीर रूप से पीलापन, से पीलिया कहिए, ठीक। एक होता है इसको बोलते हैं स्प्लेनोमेगाली मॉडरेट मतलब क्या कारण कि प्लीमा का बढ़ना, स्प्लेनोमेगाली मॉडरेट, ठीक है, मतलब मुख्य रूप से क्या बोलेंगे इसको कि गंभीर रूप से प्लीमा का बढ़ना, गंभीर रूप से क्या
बढ़ने का मुख्य रीजन क्या होता है, गंभीर रूप से प्लीमा क्यों बढ़ता है, इसका रीजन क्या है बता दूं कि जो आरबीसी होना चाहिए डिस्क के आकार का, डिस्क के आकार का होना चाहिए, ठीक है, ताकि आसानी से प्लीमा से क्रॉस कर सके, मतलब निकल सके। लेकिन इसमें क्या होता है, गोल आकार का हो जाता है। आरबीसी क्या हो जाता है, आरबीसी क्या हो जाता है, गोल आकार का हो जाता है। इससे प्लीमा में नहीं निकलने पाता है, जिसके रूप से प्लीमा से अगर नहीं निकलेगा तो ऑटोमेटिक प्लीमा के साइज बढ़ जाएगा। इसलिए ये होता है स्प्लेनोमेगाली मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। मुख्य रीजन यही है। प्लीमा क्या बढ़ता है मुख्य रूप से, मुख्य रूप से होता है कि अगर आरबीसी अगर गोलाकार होगा तो मुख्य रूप से आपको प्लीमा बढ़ जाएगा। अगर डिस्क आकार का रहेगा तो प्लीमा आपका नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस हेरिडेटरी स्पेरोसाइटोसिस में क्या होता है कि मुख्य रूप से आपका डिस्क आकार के नहीं होता है आरबीसी, इसमें क्या होता है गोलाकार का आकार होगा, जिससे निकलने में प्लीमा से मुश्किल होती है, ठीक है। अगर डिस्क आकार का होता तो ऑटोमेटिक है कि निकलने में मुश्किल नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं इसे अगर आरबीसी अगर मुख्य रूप से अगर प्लीमा में हो गया तो समझिए गोलाकार हो गया, ठीक है, गोलाकार आरबीसी फंसा हुआ है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्प्लेनोमेगाली मॉडरेट, मतलब मुख्य रूप से वहाँ पे फूल गया, सूज गया, ठीक है, या बड़ा हो गया, या बड़ा हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं। होने का मुख्य रीजन क्या है कि आरबीसी गोलाकार हो गया है, इसी वजह से अगर डिस्क आकार का होता तो स्प्लेनोमेगाली नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं, इतना हो गया, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, कमजोरी, ठीक है, बिलेसिस कोलिक मतलब पी संबंधी सुर्ख होगा, लेग अल्सरेटिव मतलब पैर में अल्सर, इसका होता है पैर में अल्सर, पीलिया, एनीमिया मॉडरेट ऑफ सर मतलब गंभीर रूप से एनीमिया, जॉन्डिस मॉडरेट टू सर मतलब गंभीर रूप से पीलिया, ठीक है, स्प्लेनोमेगाली मॉडरेट गंभीर रूप से प्लीमा बढ़ना, ठीक है। ये क्या होता है पीलिया, अब बात करते हैं जॉन्डिस मॉडरेट मतलब क्यों होता है, क्योंकि उसमें आरबीसी की संख्या इतनी जल्दी से टूट जाती है, इतनी जल्दी टूटती है कि कहना मुश्किल होता है। 120 दिन होना चाहिए टूटने के लिए, 15 दिन टूट जाता है। ऑटोमेटिक है कि जॉन्डिस होगा आपको, ठीक है, गंभीर रूप से एनीमिया होगा, आरबीसी की संख्या कम होगी तो ऑटोमेटिक है कि आपको एनीमिया होगी आपको, ठीक है, इसीलिए सब होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये सब हो गया बीमारी, ठीक है, लक्षण भी पता चल गया। अब बात करते हैं कि क्या क्या जांच करवाना चाहिए, क्या क्या उसमें मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन भी इसको बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या करना चाहिए, इसमें 2-3 चीज कराइए आप, एक सीबीसी कराइए, एक सीरम बिलिरुबिन कराइए, इन कराइए, एक कराइए एब्डोमेन यूएसजी एब्डोमेन कराइए, ठीक है। इस सब में क्या मिलेगा भाई, पहले सीबीसी कराते हैं सपोर्ट है, ठीक है, पहले सीबीसी कराते हैं। सीबीसी में क्या मिलेगा, सीबीसी में, ठीक है, सीबीसी में हमको पहले एचबी मिलेगा, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इतना चीज हमको ध्यान से देखना है, ठीक है, सीबीसी में, ठीक। अब सीरम बिलिरुबिन की बात करते हैं, सीरम बिलिरुबिन, ठीक है, ना कराना होगा। एक यूएसजी एब्डोमेन, ठीक है, कराना चाहिए। इसमें क्या होगा, ठीक है, क्या कहना, जैसे सीबीसी कराया, सीरम बिलिरुबिन कराया, यूएसजी एब्डोमेन कराया, तो क्या क्या हमको जांच पड़ताल मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, इसमें आरबीसी एकदम लो रहेगा, ठीक है, सॉरी एचबी एकदम लो रहेगा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी एकदम लो रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक है कि 15 दिन तक उसका जीवन काल है ना। डब्ल्यूबीसी भी लो रहेगा, प्लेटलेट भी लो रहेगा, ठीक है। सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहेगा, रेस से जिसको बोलते हैं बढ़ा हुआ
रहेगा। ठीक है, ठीक। अब कराते हैं यूएसजी एब्डोमेन। यूएसजी एब्डोमेन कराते हैं तो इसमें मुख्य रूप से मिलेगा हमको कि एब्डोमेन शो गॉल स्टोन। क्या मिलेगा हमको? इम्प्रेशन, मतलब जब अल्ट्रासाउंड दिखेगा इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें इम्प्रेशन में लिखा रहेगा इम्प्रेशन। वहाँ क्या मिलेगा हमको? लिखा रहेगा कि एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन, एब्डोमेन सो गॉल स्टोन, कितना लिखा रहेगा। ठीक है, कोस्ट में क्या लिखा रहेगा? पिगामेंट, पिगामेंट एनल, सॉरी पिगामेंट स्टोन, कोस्ट में मेंट स्टोन, मतलब क्या रहेगा कि गोल ब्लाडर में आपका स्टोन है, यानी पथरी है, पित्ताशय में आपका पथरी है। ठीक है, इतना चीज मिलेगा। क्या कराते हैं आपको? सीबीसी कराते हैं, सीरम बिलिरुबिन कराते हैं, यूएसजी कराते हैं, 3 वो टेस्ट कराते हैं। तो क्या क्या मिलेगा हमको भैया? एचबी, सीबीसी की पहली बात करते हैं। एचबी लो मिलेगा, आरबीसी लो मिलेगा, डब्ल्यूबीसी लो मिलेगा, प्लेटलेट भी लो मिलेगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 15 दिन का, 15 दिन का। ठीक, दूसरा सीरम बिलिरुबिन कराते हैं तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, दूसरा यूएसजी कराते हैं, यूएसजी एब्डोमेन कराते हैं, यूएसजी कराते हैं एब्डोमेन, तब क्या मिलेगा हमको? गोल ब्लाडर में स्टोन मिलेगा, यानी पित्ताशय में पथरी हमको मिलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस डाउट को मैं पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।